और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले गुरु प्रदोष व्रत और मास शिवरात्रि के बारे में। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान शंकर को समर्पित प्रदोष व्रत करने का विधान है। त्रयोदशी तिथि में रात्रि के प्रथम प्रहर यानी दिन छिपने के तुरंत बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। बता दूं कि अलग अलग वार को पढ़ने से प्रदोष का नामकरण भी अलग अलग किया जाता है। जैसे सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ता है तो सोम प्रदोष कहलाता है, वैसे ही आज गुरुवार को पड़ने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष कहा जाता है। गुरु प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है, साथ ही कर्ज से भी मुक्ति मिलती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव भक्तों में इस व्रत का काफ़ी महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। आज के दिन स्नान आदि के बाद भगवान शंकर की पूजा करके प्रदोष काल में यानी शाम के समय भी पुनः भगवान शिव की पूजा का विधान है। माना जाता है कि त्रयोदशी की रात के पहले प्रहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के समय शिव प्रतिमा के दर्शन करता है उसे जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आज मास शिवरात्रि का व्रत भी किया जाएगा। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मास शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। यहाँ एक बात ये समझ लेते हैं कि त्रयोदशी तिथि आज रात 11:04 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 7:56 तक रहेगी। यानी कि चतुर्दशी तिथि में रात्रि का समय आज ही पड़ रहा है, लिहाजा मास शिवरात्रि का व्रत आज ही किया जाएगा। आज के दिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना का विधान है। आज भगवान शंकर को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप और भोग चढ़ाने के बाद शिव मंत्र का जप किया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान भी निकलता है। इसके अलावा आज जो भक्त मास शिवरात्रि का व्रत करते हैं, भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर उनके सभी कामों को सफल बनाते हैं। उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। साथ ही अविवाहित जातक के विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं और सुयोग्य वर या वधू की प्राप्ति होती है। तो ये थी चर्चा आज किए जाने वाले प्रदोष व्रत और मास शिवरात्रि व्रत के बारे में।